हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 10th में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या है, समांतर श्रेणी। ये जो समांतर श्रेणी है जो किसने हमें प्रतिपादन यानी किसने इसका सॉल्व करने का मेथड बताया, वो हमारे सर रामा अनुज ने बताए थे। चलिए ठीक है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसके डिफरेंस आपके किसी भी सीरीज यानी किसी भी नंबर का सीरीज का इक्वल रहता है, तब वो हमारा क्या होता है, एपी। चलिए आपको हम डिटेल्स में बताते हैं। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं क्या, एपी। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एपी होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वह होता है जो हमारा एक सीक्वेंस में हो, कोई एक हमारा अर्थमेटिक का कोई नंबर का एक आपका सीरीज दिया रहेगा, टर्म्स होता है, सीरीज को हम लोग टर्म बोलते हैं। अगर उस टर्म में अगर डिफरेंस आपका एक जैसा है तब वो हमारा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है क्या है, इसमें हमारा दो होता है, टू होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक होता है इन्फिनिट प्रोग्रेशन होता है, इन्फिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए फिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देखिए एग्जांपल बता रहे हैं हम आपका। देखिए एग्जांपल में हम लोग कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जांपल ऐसे मेरा 3 5 7 9 डॉट 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 सो ऑन, यानी आपका डॉट डॉट हम आप लिख देते हैं 70। ये आपका है इन्फिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल। अब देखिए इन्फिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे आपका नंबर दे दिया है 2 4 6 8 डॉट डॉट सो ऑन, यानी आपका दे दिया गया है। ये हमारा क्या है, इन्फिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, अब जैसे अब इसमें हमें दो चीज जानने की जरूरत होती है। एक हमारा ए जरूरी है, ए और डी को जानना। ए का मतलब क्या होता है, यहां पे ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या मतलब होता है, ए का मतलब होता है देखिए फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब होता है डिफरेंस। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी टर्म का डिफरेंस। तो डिफरेंस यहां पे होता है, ठीक है, डिफरेंस प्रोग्रेशन में देखिए हमें पहले सबसे ज्यादा जरूरत होना चाहिए फर्स्ट टर्म। हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म को जानना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 3, और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होगा, देखिए अब डिफरेंस हम करते क्या है, सेकेंड टर्म, मान लीजिए सेकेंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब हमारा क्या निकलता है, डी। अब जैसे a2 आपका दिया है 5 और आपका a1 कितना दिया है 3, तो आपका d कितना आ गया है 2। इसलिए d को हम लोग किससे करते हैं, 2 से। दूसरा देखिए निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक और हमें d2 निकालना है, तो देखिए 5 और 7 है। अब हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2, यानी a3 देखिए 7 और आपका सेकंड है 5, इसका भी देखेंगे आएगा 2। अब मान लीजिए एक आपके पास, अब जी दूसरा देखिए निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक और हमें d2 निकालना है, तो देखिए 5 और 7 है। अब हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2, यानी a3 देखिए 7 और आपका सेकंड है 5, इसका भी देखेंगे आएगा 2। अब मान लीजिए एक आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमारा फॉर्म क्या होता है, उसका फॉर्मूला बता देते हैं आपको। देखिए फर्स्ट टर्म के लिए ए, अब दूसरे टर्म के लिए जब हमें निकालना होगा तो a प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म प्लस जब हम d को सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू फाइंड हो जाएगा।
अब जब तीसरे टर्म को निकालने के लिए हमारा क्या होगा, a प्लस 2d। थर्ड टर्म निकालने के लिए मेरा क्या होगा, a प्लस 3d। और फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, सो ऑन। इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा जब भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसी को निकालना होगा किसी भी नंबर को। तो जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट टर्म दे दिया आपका, ठीक है, फर्स्ट टर्म दे दिया आपका 10 और आपका डिफरेंस दे दिया भी है 10। तो आप बोल रहे हैं कि आप फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करिए। तो आपको करना क्या है, सीधा ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए पहला जो हमारा टर्म है वो आपका दिया है 10, तो फर्स्ट टर्म हो गया। अब जब सेकेंड टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए a प्लस डी। देखिए a की वैल्यू आपका 10 प्लस d की वैल्यू कितना है 20। तो आपका देखेंगे a2 का वैल्यू आपका 20। उसी प्रकार से a3 निकालने के लिए क्या है, a प्लस 2d, ठीक है। a आपका है 10, 2 हो गया। अब d की जगह पे निकालना रखना क्या है 10। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। अब इसको जो भी हमने टर्म निकाला है उसको यहाँ पे लिख देंगे। देखिए AP इक्वल टू पहला टर्म 10, दूसरा टर्म मैंने निकाला है 20, थर्ड टर्म निकाला है 30। इस प्रकार से आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल जाएगा। तब निकाल पाएंगे जब आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता होगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स इज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, और है तो वाई। तो चलिए हम बताते हैं। द टैक्स, पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के उसने 15 रुपये लिया है, और रिक्स 8 रुपये फॉर इज एडिशनल, यानी दूसरे किलोमीटर्स के लिए उसने क्या किया 8 रुपये ज़्यादा लिया है। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए टैक्सी फे फॉर फर्स्ट किलोमीटर, देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने कितना लिया है 15। अब टैक्सी फे फॉर सेकेंड टर्म, सेकेंड किलोमीटर के लिए वो क्या कर रहा है 15 प्लस 8 रुपये के लिए कितना ले रहा है ज़्यादा, तो ये आपके है जगह 23। अब टैक्सी फेरे फॉर थर्ड किलोमीटर, अब थर्ड किलोमीटर्स के लिए वो क्या कर रहा है 23 प्लस 8 इक्वल टू 31 रुपीज। अब टैक्सी फेरे फॉर फोर्थ किलोमीटर्स, अब फोर्थ किलोमीटर के लिए 31 प्लस 8 इक्वल टू 39, अगर हम सो ऑन कर दें। अब चलिए हम एपी बनाते हैं इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं चलिए चेक करते हैं। पहला है आपका 15, दूसरा है आपका 23, तीसरा है आपका 31 और फोर्थ है आपका 39, और ऐसे निकालते हैं। चलिए 39 प्लस 8 इक्वल टू 47। तो आप देखिए पहला जो हमारा टर्म है इसमें 15 है, और जो इसका डी है आपका निकालना है। तो देखिए डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब डी निकालने के लिए हमें D1 निकालने के लिए देखिए 23 माइनस 15 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका देखिए आ रहा है 8। अब D2 के निकालने के लिए देखिए आप 31 में से जब हम 23 कर देंगे तो भी देखिए आपका कितना है 8। अब D3 को सॉल्व करने के लिए देखिए लास्ट में 39 माइनस 31 इक्वल टू 8। अब आज में इसका डिफरेंस देखेंगे आपका कितना आ रहा है 8, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही कहता क्या है कि उसका सीक्वेंस हो और उसका जो डिफरेंस वो आपका कांस्टेंट हो, यानी आपका एक जैसा हो। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा किस केस में, जब आपका डी इक्वल ना है, यदि आपका डी पहला आ रहा है 8 दूसरा जा रहा है 10, तो ये आपका सीक्वेंस नहीं है, तो
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। चलिए आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।